कहते हैं कि जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना उसे कुरेदने से होता है, खासकर वो जख्म पुराना हो और किसी अपने ने दिया हो, खासकर अपने ही खून ने। आज पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आ पहुंचे हैं एक ओल्ड एज होम में, एक वृद्ध आश्रम में, जहां पर हम जानेंगे कि ये किस तरीके से दीपावली मनाते हैं। कितने बच्चे हैं? दो है। हाँ, दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। जी, आते हैं मिलने? मिलने आते हैं। मैं उनकी माँ हूँ, मेरे बेटे हैं, क्यों नहीं आएंगे। यहाँ कैसे आए? लड़का बहू छोड़ गए यहाँ पे। छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? पता नहीं। ये आंख पे क्या हो गया आपके? आँख में दर्द हो गई, गिर गई। कहाँ गिर गए थे आप? इधर। मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ, फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे थे, उसने छोड़ दिया। आपको? हाँ, मुझे पता था कि ये शायद मैं भावुक हो जाऊंगी। और तो अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, ट्रूथ एंड डेयर नहीं है। मैं ऐसे बॉटल घुमाऊंगी और जिस पे भी ये बॉटल आएगी उसे गाना, कविता या कुछ भी जिसे आता है वो सुनाना होगा, ठीक है? ये लो, आप ही आया। तेरी कनक दी राखी मुंडिया, हुण मैं नहीं बहंदी। हैप्पी दिवाली। कहते हैं कि जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना उसे कुरेदने से होता है, खासकर वो जख्म पुराना हो और किसी अपने ने दिया हो, खासकर अपने ही खून ने। आज पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आ पहुंचे हैं एक ओल्ड एज होम में, एक वृद्ध आश्रम में, जहां पर हम जानेंगे कि ये किस तरीके से दीपावली मनाते हैं और कितने आज़ाद है। आइए मनाते हैं दिवाली का जश्न अपनों के साथ। आज हमारे पीछे यहाँ पर कई माता पिता हैं, आप देख सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके जीवन की कहानी कि क्या उनके साथ घटित हुआ है और वो यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं। उनसे जानेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं इनसे। नमस्ते माता जी, आपका नाम? गुरमीत कौर। उर्मिल कौर। आप कहाँ से हैं? खन्ना। खन्ना से। यहाँ कैसे पहुँचे? उसमें बड़ा दम्मा जोड़ा कम पैसे होते थे हड़ताल में। पैसे तो बड़ा छाते में। आजकल के बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? की मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਜੇ 2 ਕੁ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ गई। वो अपने आप ही आजकल बच्चे पढ़ जाते हैं, ओवर हो जाते हैं ना, क्वालिफाइड तो बाहर चले जाते हैं। ऐसा है, मेरा कोई डिसीजन नहीं। यहाँ आने का यहाँ आने का मेरा अपना डिसीजन है, मैं इधर आया हूँ इसलिए। हाँ, होती रहती है कभी, ऐसा है। और कहना चाहेंगे बस यही है, अभी ठीक ठाक चल रहा है बस। आजकल के बच्चों को कुछ बच्चों को यही कहना चाहेंगे, बच्चों अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, बड़े हों कर उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं। करते थे छोड़िए। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पर को तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा। हाँ, यहाँ पर तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पर हैं। हाँ, पहले भी 2-3 बार आए हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू सिट आउटसाइड इन द सन, वहाँ पे लेकर के ले गए, बट दे आर नॉट शोइंग। ऐसे ही दे आर नॉट शोइंग। ऐसा कोई और ही चैनल है, ये और चैनल है। एनीवे दिस लिविंग इन इंडिया इज ओके। मेरे बच्चे, आई हैव गॉट 1 son, ही इज़ इन इंग्लैंड।
and I too had been in England twice. But now for the past about 3 years I am here. Why? Now I am not able to go there because they are going for the job. फोन आता है, वीडियो कॉल आती है उनकी? हाँ दे आते हैं, वो हर 6 महीने बाद चक्कर मार जाते हैं, अच्छा, चक्कर लगा जाते हैं। खुश हैं आप यहाँ पे? हैं? खुश हैं? हाँ यस, दे आर ऑल वेरी नाइसली, वी आर बड़ी खुश हैं, बड़ी नाइसली हैं, वी आर लिविंग लाइक एज ए फैमिली, एज रिलेटिव्स, एंड वी आर ऑल even numbered people only. यहाँ कैसे पहुँचे आप? बेटा छोड़ के गया। बेटा छोड़ के गया। बेटा क्या करता है? बेटा IBM में है, नोएडा। नोएडा में है। अच्छी जॉब करते हैं? अच्छी जॉब है। तो छोड़ के क्यों गए? वैसे घर में था नहीं कोई, छोड़ गए। कोई था नहीं। तो वो आपकी देख रेख कर सकते थे? हाँ, मेरी बेटी है, एक बेटा है, वो देखभाल करते हैं। अच्छा, तो वो आते हैं यहाँ पे कभी मिलने? आते हैं। ठीक। एक लड़का है आप? एक लड़का एक लड़की। क्या संदेश देंगे आजकल के बच्चों को जो इस तरीके से अपने माँ बाप को छोड़? हमेशा कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना हो। मैं नंदिता अहलूवालिया हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ 6 साल पहले आए थे। वी केम बिकॉज माई हस्बैंड डिड नॉट वांट टू स्टे विथ हिज सन इन गुड़गांव बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट सन. Don't eat this, don't, the restriction. And he was a foodie. My husband loved to eat good food. He was a good cook. So he fell ill, then we had to come. Then I asked him, I said, you don't want to stay here, then shall we go to a senior citizen home? He said, yes, let's go there. And then from there, we came to Punjab, we saw all the gurdwaras. I was very keen to see the gurdwaras. Then we came to 43 sector, and then from 46 sector, senior citizen, we came here. Another person who sent us here was from the army. He said, go and see Qatar Ashra Old Age Home in Chandigarh Sector 1 near the Gurdwaras. There are 2 Gurdwaras and it is part of the Gurdwaras. So we came here. As soon as we came here, it was such a beautiful place. None of these buildings were here. अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताइए। आपने बताया कि 1 साल पहले वो आपको हाँ छोड़ के। मेरा हस्बैंड जो है थे वो मार्केटिंग में थे. ही वॉज वर्किंग, बहुत अच्छे कंपनीज में काम किया है. यहाँ आ गए, बहुत अच्छा खाना पकाते थे, अच्छा खाना चाहिए थे उनको, तो बेटा के घर में नहीं रहना चाहिए. बेटा लोग बहुत अच्छे, हमारा बेटा ऐसे बेटा मिलेंगे नहीं. हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे, बट मेरा हस्बैंड जो है कहते नहीं चल यहाँ से चल, यहाँ से चल, तो हमने पीछे पीछे आ गए यहाँ पर. अच्छा, फिर ऐसी है, बच्चे लोग जो है ना, माँ बाप को ठीक से देखो. ऐसे नहीं भेजना, वहाँ छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, कहाँ रखेंगे? जहाँ रहेंगे खुश होकर रहना ना. हम तो अपना पा गया तो हम खुश हैं. हम बाहर भी चले जाते, खाते पीते चले जाते, सारा कुछ वहाँ अपने आप करते, किसी को बोलना नहीं पड़ता है. और बच्चे लोग तो फिक्र करते हैं, कहते हैं बॉम्बे आ जाओ, चेन्नई आ जाओ. सारे तीनों बच्चे अलग अलग है, हम तो जा नहीं सकते ना. मैं यहाँ अच्छी हूँ क्योंकि सारा इकट्ठा है, फैमिली जैसी है. कतार आशा है, ओल्ड एज होम, इट्स लाइक अ फैमिली, परिवार जैसी है. तो इसलिए जाना तो मेरा दिल नहीं करते यहाँ से. तो ये जगह जहाँ भी सीनियर सिटीजन हो, एक परिवार जैसे रहना चाहिए और सबको खुश होते रहना चाहिए. तो इस घर के मैं कहूँगी, ओल्ड एज होम नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने बातचीत की है तमाम बुज़ुर्गों से, सभी ने बहुत अच्छी फीडबैक दी है. एक इंसान की बहुत तारीफ़ की गई है जो मेरे साथ है, माता जी उन्हें यहाँ पर सब कहते हैं और यहाँ के ऑनर भी है. हेलो मैम. हेलो. आपका गुड नेम? चरण कमल. आप कुछ कहना चाहेंगी, किस तरीके का इन्वायरमेंट आपको दिया है? क्योंकि देखिए हर किसी ने आपकी तारीफ़ बहुत की है. अरे नहीं, ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसमें तारीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है. बिल्कुल. अपने परिवार के लिए हर कोई करता है, और मेरी भी यही इच्छा रहती है कि मैं, जो इंसान हर कोई अपने परिवार के लिए करता है, मैं इनके लिए करूं. कब इसकी शुरुआत हुई ओल्ड एज होम की? कब आपने सोचा कि मैं कुछ? 2011 वी स्टार्टेड दिस, वी टुक इनिशिएटिव, बट अभी रेगुलरली वी आर वर्किंग ऑन दिस. आहिस्ते 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 वी आर ग्रोइंग स्लोली. अभी एक फैमिली बन गई है. Yes, now it's a big family. It's a big family. क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स को इस तरीके से छोड़ देते हैं? देखिए, हर किसी के अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस रहते हैं. कई बार
कुछ होते हैं डिस्कस हो जाते हैं, कई इंसान नहीं डिस्कस कर पाते। मैं तो मतलब नाउ डेज बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, जॉब्स को लेके भी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, सब कुछ है। मैं एक चीज़ चाहती हूँ, चाहे बुज़ुर्ग आपके ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, चाहे आप उनको छोड़ रहे हो, चाहे आपसे दूर हैं, बस उनको रिस्पेक्ट दो। जस्ट गिव देम लव एंड रिस्पेक्ट। वो दूर रह रहे हैं या पास रह रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। दैट्स इट। तो अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, ट्रूथ एंड डेयर नहीं है। मैं ऐसे बॉटल घुमाऊंगी और जिस पे भी ये बॉटल आएगी उसे गाना, कविता या कुछ भी जिसे आता है वो सुनाना होगा। ठीक है? ठीक है, डन। आप कोई गाना, कविता कुछ मेरे वाला कितने आया अब आप पे आया देखो। पूरा आरा इरी सस्सा हा हा करके जानी मिठी लगदी गुरु तेरी बाणी मिठी लगदी गुरु तेरी बाणी बेले अमृत दे मैनू मैनू कोई तन मन वार दियां गुरु तैनू सारे बुरा पढ़ रही था। बहुत खूब, तालियां बजाओ, इन्होंने ये कुछ किया है। आप अरे वाह, फिर तो आपको बंगाली सॉन्ग ही गाना चाहिए। गान गा लो, एक बंगाली सॉन्ग गाओ। जे राते मोर दुआर गुली भांगलो ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अब आप पे आए हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे किसी से प्यार करूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए। ऊ ऊ Well done. ये लास्ट वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप पे जा रही हूँ मैं कि आप पे आए, आप पे आ ही नहीं रहा है। ये लो, आप भी आया। अब मुझे चीटिंग करनी पड़ी है, मुझे चीटिंग करनी पड़ी है। नहीं, गाना पड़ेगा आप पे। चलो, इधर आती हूँ मैं। तेरे कनक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं बहंदी तेरे कनक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं बहंदी बस बस वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम? उषा एरी उषा एरी जी। ओके, मतलब मिसेज एरी। मिसेस एरी। हाँ, और पूछिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। चंडीगढ़ से। हाँ जी। यहाँ कैसे पहुँचे आप? जहाँ से स्कूल जाती थी, स्कूल से इधर आ गई। 18 सेक्टर में मेरा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ती थी। अच्छा, ये बात है ना। ओके। तो वहाँ से फिर मैं इधर आ गई। कितने बच्चे हैं? 2। 2 है। हाँ, दोनों बेटे हैं दोनों बेटे हैं। जी। आते हैं मिलने? मिलने आते हैं। मैं उनकी माँ हूँ, मेरे बेटे हैं, क्यों नहीं आएंगे? ऐसी कोई बात नहीं। आपको शायद ये भ्रम हुआ भी मैं जहाँ अकेली हूँ, है ना। नहीं, ये सभी मेरे साथ हैं, बिल्कुल। मेरे साथी हैं। ओके, मैं अकेलापन महसूस नहीं करती। हाँ, तो ना ही मेरे बच्चों ने कभी मुझे महसूस होने दिया। ठीक है ना, वो मेरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ऐसी नहीं बात है। कि हमें स्कूल में सिखाया गया था कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो अपने बच्चों को छोड़ देती, अपने पेरेंट्स को इस तरीके से छोड़ देती, ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में छोड़ती तो है, उनका भी कसूर नहीं है। जो जहाँ तक मैं वैसे बात कर रही हूँ, समझती हूँ, उनका भी कोई कसूर नहीं है।
समय ऐसे आ गया हो गया कि उनको अलग रहना पड़ता है, ठीक है ना। आगे कभी बच्चे अलग रहते थे, माँ बाप के साथ रहते थे, अब कहाँ है, माँ बाप और बच्चे अलग ही हैं, बस ये है और कुछ नहीं, सिर्फ वक्त की बात है। मैं तो यही समझती हूँ, समय ही नहीं है। बुरा लगता है कि बच्चों के साथ नहीं रह रहे, मन तो करता होगा उनके साथ रहने का। हाँ, रहने का करता तो है, पर समय मिलता ही नहीं है। किसे, आपको या बच्चों को? बच्चों को भी, मुझे भी नहीं मिलता कई बार। आपको क्यों नहीं मिलता? आप तो कह रही हैं मैं रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं रहती तो हूँ, ऐसी नहीं बात, तो मैं चाहती भी हूँ, मैं इनकार नहीं कर रही, पर कई बार समय नहीं हो रहता, इस हिसाब से समय हो जाता है कि हम रह ही नहीं पाते, ठीक है ना, अलग ही रहना पड़ता है, ये बात है और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, क्या कुछ सुनाएंगे आप? गाना ही बोल देती हूँ। ओके। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, आवाज पे ना जाना, अरे आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे बुला तो न दोगे, कहीं हमसे दामन छुड़ा तो न लोगे, है मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली। बस बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही क्या है, यहीं के। यहाँ कैसे आए? लड़का बहू छोड़ गए यहाँ पे। छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? पता नहीं। खुश हैं आप? हाँ, खुश खुश। ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत चीज़ें दबा रखी है, किसी से कुछ कहते नहीं हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। आपको पता है यहाँ पे सिचुएशन कैसी कैसी हो रखी है बहुत से पेरेंट्स की जो यहाँ रह रहे हैं, तो अपनी बात आप रखिए। नहीं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं रखना। क्या करते थे आप पहले, क्या करते थे? अपने बारे में बताइए, पहले क्या करते थे आप? कुछ नहीं, घर में रहते थे, घर Housewife का थे? हाँ, घर का काम सब। और हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड तो ऑफिस रेलवे में थे। रेलवे में, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। तो उनके बारे में कुछ कोई मेमोरी आपको याद हो, पुरानी कोई याद आती है उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़? आप दिवाली पे क्या क्या करते थे? बहुत सी मेमोरीज होती हैं। बस यही पूजा पाठ करते थे, अपना बाजार वजार जाते थे, खरीदारी करते थे, यही सब करते। हैप्पी दिवाली। ऐसा थैंक यू, सेम टू यू। श्रीनगर की रहने वाली है। श्रीनगर, बहुत सुंदर जगह के रहने वाले हो। ये आंख पे क्या हो गया आपके? आँख में दर्द होती है, गिर गई। कहाँ गिर गए थे आप? इधर अंदर ही गिर गए? अंदर ही चलते चलते चलते। अरे यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? सब अच्छे, सब अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे, ताई अच्छे अच्छे अच्छे। घर की याद आती है? घर की नहीं आती, भाई आता है। क्या आता है? भाई भैया भैया भाई भाभी आती, मिलने आते हैं? हाँ। बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ, फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? 3 बच्चे हैं तो? 3 बच्चे थे, वो उसने छोड़ दिया। आपको? हाँ, क्यों छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया था। क्यों? उसने स्टेशन से डंडी सा आया, आके छोड़ गया। स्टेशन से हाँ, छोड़ गया? छोड़ गया फिर बातचीत नहीं होती है? ना। बहुत साल हो गए। हाँ, क्यों छोड़ दिया? भाई भैया भाभी भाभी ये अच्छी है, भाई भाभी अच्छी है, भैया भी अच्छा है, दोनों अच्छे। फिर घर की दिवाली याद आती है आपको? दिवाली कैसे तो मनाते थे दिवाली? दिवाली तो होती है दिवाली तो सभी आते हैं। दर्शकों, यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी माता पिता से बातचीत की है, मैं माता पिता इसीलिए कह रही हूँ, किसी न किसी के माता पिता हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने
बहुत गलत किया अपने पेरेंट्स के साथ। मैं खुद भावुक हो रही हूँ उन्हें देखते हुए। इनसे बोला नहीं जा रहा, इन्हें खुद की सूध नहीं है। मुझे पता था कि ये शायद मैं भावुक हो जाऊंगी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे इस तरीके से भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटली स्टेबल नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी इन्हीं की ज़ुबान से कि अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बच्चा इस तरीके से ना करे, क्योंकि माँ बाप हमें बहुत नाजुक से पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते शायद वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो रोटी क्यों? रोना आ जा रहा है आप लोगों को देख के। क्यों केरियल तो रोती रोना नहीं है, अच्छी बात है। नहीं रोना नहीं है। शायद आपको स्ट्रॉन्ग किया है माता जी ने और आपने। बिल्कुल। हैप्पी दिवाली आंटी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चंडीगढ़ में आए, एक ओल्ड एज होम था, लेकिन यहाँ पर ये ओल्ड एज होम कम एक घर परिवार ज़्यादा लगा, क्योंकि एक घर की तरह है, सभी मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मेंटली स्टेबल नहीं हैं, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि बच्चों ने, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि अपने खून ने ही ज़ख्म जो है वो इतने गहरे दिए हैं जिनकी भरपाई होना शायद नामुमकिन है। अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि माँ बाप जो है, आपको हर चीज़ दुनिया में दूसरी मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दूसरे कभी नहीं मिल सकते। हैप्पी दिवाली।